साथियों नमस्कार, मैं राजेश पांचाल एक बार फिर आपकी सेवा में। अभी 10 मिनट पहले मैंने एक ऑडियो सुनी जो मनोज कुमार सिंह महासचिव ऑफ ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें वो बड़ा बढ़ चढ़ के यूनियन का गुणगान कर रहा था और फिर से एक नाकाम कोशिश कर रहा था लोगों को गुमराह करने की। वो क्या कह रहा था कि वो पांचाल को मुंह तोड़ जवाब देने आया है। पांचाल को जवाब देने की जरूरत नहीं है तुझे, न तेरी औकात है पांचाल को जवाब देने की। मादरचोद, कुत्ते के बच्चे, सुअर, तेरी औकात नहीं है पांचाल को जवाब देने की। पांचाल बात करता है सबूत के बल पर और तुम भौंकते हो बिना सबूतों के। तुम सिर्फ भौं 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 कर सकते हो। अभी 2 दिन पहले मदनलाल कुत्ते ने मुकेश को भेजा था भौंकने के लिए, आज तुझे भौंकने के लिए भेज दिया है और तुम सिर्फ और सिर्फ बहनचोद उसकी गांड चाट सकते हो। तुम क्यों? क्योंकि वो तुम्हें टुकड़े फेंक रहा है बहनचोद, टुकड़े फेंक रहा है। जो लोगों से पैसा इकट्ठा किया है इसने, जो वहां से इसने रिश्वत ली है, वो तुम्हें छोटे छोटे टुकड़े फेंक रहा है। तुम उसके ऊपर उछल के भौंक रहे हो, तुम सभी लोगों के ऊपर। तेरे को इतनी समझ में नहीं आई साले कुत्ते। अगर तू कह रहा पांचाल खामियां बताता है, साले खामियां पांचाल सबूत के बेस पे बताता है। तुम्हारा फर्ज यह बनता था कि तुम जो खामियां बताई जा रही हैं, यदि उसका खंडन करना है सबूत के बल पे करो, या फिर उन खामियों को दूर करो जो तुमने रीट में छोड़ रखी हैं। तुम क्या सोचते हो तुम लोगों को ऐसे ही पागल बनाते रहोगे और लोग ऐसे ही पागल बनते रहेंगे? पहले उस गधे के बच्चे ने, मदनलाल ने बोला 100 दिन 100 दिन 100 दिन, फिर 180 दिन, फिर बढ़ता ही चला गया। 2 साल 3 साल, अब कहता है 2 लाख इकट्ठे हो जाओ तो पैसा मिल जाएगा। साले 2 लाख लोग इकट्ठे होने होते, तुम्हारे जैसे टटपूंजियों की क्या जरूरत पड़ी थी? और तुम लोगों से पैसे इकट्ठा कर करके बहनचोद, तुम क्या यार बताओ, मैंने गलत क्या कहा है? पहले तुम जरा सोच के बताओ। तुझे शर्म आनी चाहिए जो तू मदनलाल के पक्ष में बोल रहा है, तू इन्वेस्टर्स के पक्ष में नहीं बोल रहा है। तू बता मेरे को, तू यूनियन का महासचिव है, तू बता, तू यूनियन के नाम पर लोगों से पैसे लेता है, लोगों को रसीद देता है? नहीं देता है। तुमने अपनी यूनियन का खाता खुलवा रखा है? नहीं खुलवा रखा है। साले सब 2 नंबर में काम चला रखे हैं तुमने शुरुआत से ही यूनियन के 2 तरह के पेपर छपवाए। एक के ऊपर सही एड्रेस लिखवाया जिससे तुम्हारी यूनियन के काम होते हैं, और एक के ऊपर तुमने नकली एड्रेस छपवाया ताकि लोग कभी भी ये क्लेम ना कर पाए कि वो इस यूनियन के सदस्य हैं। उस पेपर के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, उस पेपर के ऊपर कोई सही एड्रेस नहीं है, ताकि लोग क्लेम ही ना कर पाए। शुरुआत से ही तुमने 2 तरह के पेपर छपवाए। उसका क्या रीजन था? उसका रीजन ये था कि तुम्हें लोगों को धोखा देना है, तुम्हें लोगों को पागल बनाना है। और जो तू कह रहा है कि 6 महीने से बिल में छुपे बैठे थे, वहीं बैठे रहो। बेटे हम चुप थे, हमें कोई तुम्हारी कमाई से ऐतराज नहीं है, तुम खूब कमाओ, खूब गू खाओ, लेकिन कमाने के बाद, लोगों से पैसे लेने के बाद अगर लोगों से ही धोखा करोगे, वो नहीं चलेगा बेटे। तुम जिस तरह से एक तो गलत तरीके से पैसा इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हें पैसे का हिसाब रखना चाहिए। जिस तरह तुम कर रहे हो ना, वही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कहलाती है, जिसमें कोई पैसे का हिसाब किताब नहीं होता, कोई कानूनी रूप से कोई कार्य नहीं होता जिसमें।
और जरा एक्ट को पढ़ लेना, उस एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जब कोई भी व्यक्ति, और मैं तुम्हें बता दूं ये एक्ट जो लागू हुआ ये 21 फरवरी 2019 से लागू हुआ और तुम्हारी यूनियन उसके बाद बनी है। और इसके अनुसार, एक्ट के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी से कोई प्रॉमिस करता है, कोई कमिटमेंट करता है और उसकी एवज में कोई पैसा लेता है और वो काम, वो प्रॉमिस, वो कमिटमेंट अगर पूरा नहीं होता है, पहली बात तो वो पैसा रिफंडेबल कहलाता है, वो पैसा आपको वापस देना पड़ता है। दूसरी बात कि जो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई पैसे लेने के बाद भी, और पैसा इस तरह से इकट्ठा किया गया है जिसका कोई इस तरह से कानूनी रूप से हिसाब किताब नहीं है, वही अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम कहलाती है। और उसी के ऊपर द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019 लागू होता है, लगता है। जो तुम्हारा ये दोगला बाप कह रहा था ना कि इंग्लिश में बोल के दिखाओ इस एक्ट को, वो साथ नहीं पड़ा हुआ है, उसका मानसिक स्तर ही नहीं है वो कि वो इन चीजों को समझ पाए। और तुम अगर पढ़े लिखे हो भी तो तुम सबसे बड़े चूतिया हो जो एक ऐसे इंसान को अपना आका बना रखा है, अपना बाप बना रखा है, जिसका स्तर ही कुछ नहीं है, जो दुनिया के साथ धोखा कर रहा है, ठगी कर रहा है। और मदन लाल की तो बात छोड़ दो, मदन लाल का तो स्तर ही है, वो पिछले, आज से नहीं, पिछले 15-20 साल से यही ठगी का काम करता आ रहा है। पर बहनचोद कुत्तों, मनोज मादरचोद, तेरी अकल क्या साले घास चरने गई है, तुझे समझ में नहीं आता बहनचोद? काम सही तरीके से होना चाहिए, कानूनी रूप से होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ बात करता हूं सबूत के साथ। मैंने तुम्हें सबूत दिखाए, मैंने तुम्हें वो पेपर दिखाए जिसके ऊपर, एक के ऊपर सही एड्रेस है जिस पे तुम यूनियन का काम करते हो, दूसरे कागजों के ऊपर जो तुम्हारा अधिकार पत्र है, जो तुम्हारा क्लेम फॉर्म है, उसके ऊपर तुमने गलत एड्रेस डाला हुआ है, जानबूझ के गलत एड्रेस डाला हुआ है। और ये पहले से ही सोची समझी साजिश के तहत किया है ताकि जब जरूरत पड़ेगी इन्वेस्टर्स को ये सब साबित करने की कि वो यूनियन के मेंबर है, वो कभी साबित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी यूनियन में किसी भी मेंबर की मेंबरशिप तब तक नहीं होती जब तक वो उसकी फीस ना पे कर दे। अगर आप किसी से फीस नहीं लेना चाहते तो अपनी जेब से निकाल के आपको यूनियन में जमा करानी पड़ेगी, फीस का लेना जरूरी है। अब वो फीस अगर यूनियन के खाते में नहीं गई तो फीस आई नहीं मानी जाएगी। तुमने तो सालों कोई यूनियन का खाता ही नहीं खोला बहनचोद, इतने बड़े मादरचोद हो तुम कि तुमने दुनिया को किस तरह से पागल बनाया है। वो पैसा कभी किसी की जेब में, कभी मदन लाल ले रहा है, कभी आजाद सिंह शेखावत ले रहा है, कभी मादरचोद ये मनोज ले रहा है, महासचिव अपने अपने बैंक अकाउंट में डाला है, मौज करी है। जब यार मैं चाहता नहीं दरअसल कि ये सब बातें भाटी तक पहुंचे या कंपनी तक पहुंचे और वो इसका फायदा उठाएं, लेकिन अगर सोच भाटी ने या उसके वकीलों ने तुम्हारी रिट के ऊपर सबसे पहले ये सवाल उठा दिया कि जी इस रिट में 2600 लोग जुड़े हुए हैं और हमारा मानना है कि ये 2600 की भीड़ खामाखा दिखाने के लिए पेश की गई है, इतने लोग नहीं जुड़े हुए हैं, हमारे ऊपर इतने लोगों का केस करने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले ये साबित करे यूनियन के ये उसके सदस्य है, मेंबर हैं। तेरे मदन लाल की गांड के नीचे से जमीन निकल जाएगी, वो साबित नहीं कर पाएगा एक भी मेंबरशिप, क्योंकि अकाउंट ही नहीं है, कहीं फीस जमा ही नहीं की गई किसी भी सदस्य की। मेंबरशिप खाली अधिकार पत्र से नहीं साबित हो जाती है मेंबरशिप, ठीक है। अगर ये यूनियन नहीं होती और मदन लाल किसी का केस पर्सनली लड़ रहा होता तो अधिकार पत्र काफी था,
कि किसी ने अथॉरिटी लेटर दे दिया और वो उसके बिहाफ पे केस लड़ रहा है, तब उसको कोई फीस दिखाने की जरूरत नहीं थी। परंतु ये एक यूनियन है, यहाँ पर मेंबरशिप है और ये यूनियन के मेंबर दिखाया गया है इसको यहाँ रिट के अंदर, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि उनकी मेंबरशिप प्रूव की जाए। और अगर मेंबरशिप प्रूव नहीं कर पाए कोर्ट में तो आपकी रिट तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी, लड़ने की तो बात ही नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं कि ये मदन लाल भले ही 7वीं पढ़ा हुआ परंतु साजिश रचने में ये बहुत आगे है। पिछले 15-20 सालों से ये साजिश ही रच रहा है सभी के साथ। और इसका अगर तुम्हें यकीन ना हो, जाओ संगम विहार की पुलिस चौकियों में जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ, कोर्ट कचहरियों में जाओ, इसका पता चल जाएगा कितने केस चल रहे हैं, कितने क्या कहाँ कितनी बार ये बंद हुआ है, कितनी बार इसकी गांड कुटाई हुई है, कितनी बार इसके ऊपर बलात्कार के केस लगे हैं, कितने लोगों के ऊपर इसने हरिजन एक्ट लगाया है, कितने लोगों के ऊपर ये कांता रानी पिंगोलिया ने बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया है। मैं आपको बता दूं लगभग 14 लोगों के ऊपर बलात्कार का मामला इसने दर्ज करवाया है कांता रानी पिंगोलिया ने। और मैं तुम्हें बताता हूं, चलो तुम्हें ना बताओ मैं बताता हूं, ये जो सही वाला जो एड्रेस डाला हुआ है, ये यूनियन के जो पेपर हैं, जो सही वाला एड्रेस डाला हुआ है, वो सही वाला एड्रेस कोई यूनियन का एड्रेस नहीं है, कोई ऑफिस का एड्रेस नहीं है। वो एड्रेस कांता रानी पिंगोलिया की मां का घर है, जहां पर वो अपने भाई के साथ रहने का दावा करती है, परंतु इसका भाई वहां नहीं रहता है, शायद अपने एक भतीजे के साथ रहती है। दरअसल क्या हुआ है कि इसके भाई ने एक चक्की की दुकान थी इसकी, जहां गेहूं पीसता था, वो दुकान किराए की थी। उस दुकान को हड़पने के लिए उस दुकान के मालिक के ऊपर हरिजन एक्ट लगवा दिया इन्होंने। और जहां पर इनका मकान है, ये इसकी मां का, आस पड़ोसियों के ऊपर भी हरिजन एक्ट लगवा दिया, 5-7 लोगों के ऊपर। अब लोगों ने इन्हें परेशान करना शुरू किया, इनको मतलब दुत्कारना शुरू किया। तो दुखी होकर के कांता रानी के द्वारा किए गए इस तरह के कामों से परेशान होकर के इसका भाई वो घर छोड़ करके चला गया। अब कांता रानी वहां पे सिर्फ एक अपने भतीजे वगैरह के साथ में रहती है। ये वहां का एड्रेस है। और जो दूसरा एड्रेस दिया गया वो तो कोई एड्रेस ही नहीं है। मदन लाल तो रहता है किराए के कमरे में, जहां पे शायद एक फोल्डिंग पलंग भी ना हो इसके पास इतना। पर हाँ, अब तो बहुत पैसा इसने कमा लिया है। इसके जानने वाले लोग ये कहते हैं कि इसके पास खाने को रोटी नहीं होती थी, पहनने को कपड़े नहीं होते थे इसके पास, एक किराए का कमरा, सोने को फोल्डिंग पलंग नहीं होता था इसके पास। ये जो कुछ भी बना है, अगर ये कोट पहनने लगा है, जैकेट पहनने लगा है, तो ये बाइक बोट की देन है। बाइक बोट इन्वेस्टर से जो इसने फीस ठगी है, वो पैसा है ये। चलो मैं ज्यादा बड़ी बातें नहीं करता, मेरे को सिर्फ इतना है बता दो। मैं चैलेंज करता हूं मनोज कुत्ते मादरचोद, मैं तुझे चैलेंज करता हूं कि अपने इस दोगले बाप से जरा पूछ के बता कि आज से पहले, इस यूनियन के बनाने से पहले इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, या आज भी इस यूनियन के अलावा इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसका या कांता रानी पिंगोलिया का। वो चक्की बंद पड़ी है जो इसके भाई की थी, ये कहीं दोनों कोई नौकरी करते हैं, कोई खेतीबाड़ी करते हैं, कोई और दुकान करते हैं, कोई रेडी पटरी खोमचा कुछ लगाते हैं, जहां से ये अपनी डेली रूटीन की सर्वाइवल कर सकें, जहां से अपना रोज का खर्चा निकाल सकें।
इनका काम धंधा ही ये यूनियन बनाने का है। एक यूनियन नहीं बनाई है इन्होंने, पिछले 15 सालों में शायद 15 से ज्यादा यूनियन बनाई है। 15 से ज्यादा बार लोगों को ठगा है इकट्ठा कर करके, उनसे फीस ले लेके। तुम तो सिर्फ उनके लिए एक नया मुर्गा हो, जो तुम उनको गॉड फादर और फादर बोलते हो। मादर चोद मनोज, तेरे जैसे चूतिया मैंने देखे नहीं है, जो अपने आप को पढ़े लिखे बोलते हैं और इतनी बात नहीं समझ पा रहे हैं कि बहनचोदो ये तुम्हारे पैसे को खा रहा है। अगर इसने पैसे कमाए थे, इसका फर्ज बनता था बहनचोद ढंग का वकील, ये अच्छा वकील करता। और वकील मेरा, चलो मैं नहीं कहता महंगे वकील और उसकी बात नहीं है, ये वकील को सही ढंग से केस को डिफाइन करता है। मैं हमेशा कहता हूं कि वकील अपने आप केस नहीं लड़ता है, कोई भी वकील अपने आप कोई केस हारता नहीं है। वकील सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट का पक्ष रखता है जज के सामने। अगर आप सही तरीके से अपने पक्ष को वकील के सामने रखोगे तो वकील उसको उसी प्रकार से रख पाएगा जज के सामने। परंतु इस मादरचोद का इतना मानसिक स्तर ही नहीं है कि अपने इस केस को सही ढंग से रख सके। और वैसे बहुत साजिश चलती है इसके दिमाग में, इसने जानबूझ करके केस को हल्का करवा दिया। अपने बाप बहनचोद, अपने मादरचोद इस कुत्ते ने, मदनलाल ने अपने बाप को बचाने के लिए, कर्णपाल को बचाने के लिए इसने पैसे लेकर के, साले कुत्ते ने पैसे लेकर के और इस केस को हल्का करवा दिया। यार मैं कहता हूं चलो, अगर पंचाल खामियां निकाल रहा है तुम्हारी, तुम सबूत दे के बताओ ना कि देख भाई पंचाल, तू बोलता है हम गलत तरीके से पैसे लेते हैं, देख ये हमारे कागज है जिसके ऊपर सब एक जैसे एड्रेस है, दिखा दो, पेश करो सबूत। तुम पेश करो सबूत कि देख भाई अगर हम फीस लेते तो देखिए रसीद देते हैं, दिखाओ रसीद, पेश करो। तुम पेश करो ना कि देखो जब हम मेंबर बनाते हैं मेंबरशिप कार्ड देते हैं हम, जब इनको जरूरत पड़ेगी ये कहने की कि हम यूनियन के मेंबर है तो ये साबित कर पाएंगे कि यूनियन के मेंबर हैं। तुम तो साले पहले से साजिश करके बैठे हो मादरचोद के लोगों को इस तरह से धोखा देना है। तुम्हारी तो शुरुआत से यही नियत थी कि लोगों को धोखा देना है। इसलिए तुमने 2 तरह के कागज छपवाए, एक के ऊपर एक एड्रेस और एक के दूसरे के ऊपर दूसरा एड्रेस, और उनके ऊपर तो तुमने रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखवाया ताकि कोई साबित ही नहीं कर पाए कि ये उसी यूनियन का कागज है। तुम साबित करो ना यार, प्रूफ दो ना। तुम भौंकने के लिए आ जाते हो कि ये भाटी के दलाल हैं, ये ठग हैं, ये, अरे सबूत दो, बात खत्म। तुम मादरचोदों के मुंह से इतना नहीं निकला कि भाई कोई अगर कोई कमी रह गई है रिट पिटीशन में, उसको ठीक कर लेते हैं हम लोग ताकि सभी का नुकसान ना हो। परंतु तुम्हें पता है कि अगर ऐसा बोलोगे तो जो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे को पैसे दिए ना, वो तुम्हारी गांड तोड़ देगा अगर तुम इसको हल्का नहीं रखोगे तो। तुमने जानबूझ के लिखवाया मादरचोदो, तुमने जानबूझ के लिखवाया कि ये साइन कर्ण, हमें इन्वेस्टरों को पता चला जी ये साइन जो है वो कर्णपाल के नहीं है, ये तो ऑफिस में बैठे हुए लड़कों ने कर दी है। क्या जज नहीं बोलेगा जब ये साइन कर्णपाल के हैं ही नहीं और इन्वेस्टरों को पता है कि साइन कर्णपाल के नहीं है, जब कंपनी के डायरेक्टर ने साइन किए ही नहीं है तो वो कैसे दोषी हो गया अगर ये चेक क्लियर नहीं हुए तो। और फिर दूसरी बात, तुम्हें पता है कि ये चेक कंपनी के डायरेक्टर ने साइन करके इशू नहीं किए हैं, तुम्हें पता है कि साइन ठीक नहीं है और ये गलत चेक है, तो तुम अपनी गलत इंटेंशन से इसको चेक को कैश करवाने की कोशिश की। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि तुम 420 करना चाहते हो, तो इन्वेस्टरों के ऊपर 420 का केस लगवा दोगे तुम ये सोच ही नहीं रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम समझ बूझ के बहनचो जानबूझ के कर रहे हो, ऐसा जानबूझ के कर रहे हो। पैसे की खातिर तुमने बहनचोद अपना जमीर, अपनी आत्मा, अपनी मानवता, अपनी लॉयल्टी, हर चीज को साले कुत्ते पैसों में तोल के और पैसों में बेच दिया है मादरचोदो। तू क्या कह रहा है कि पांचाल को मैं अपनी टांगों के नीचे से निकालूंगा?
हैं। पांचाल की टांगों के नीचे से निकल जाऊंगा अगर वो यहाँ पे आ जाए तो, यूनियन में आ जाए तो। मादर चोद, पांचाल तुझे अपनी टांगों के नीचे दबा के रखेगा, मसल देगा तुझे। मादर चोद, तेरी औकात क्या है? साले कुत्ते, तुम सिर्फ मदन लाल की गांड चाट सकते हो, उसकी टट्टी खा सकते हो तुम। तुम्हारे अंदर अपनी अकल नहीं है कुत्ते, तुम्हारे अंदर अपनी अकल नहीं है। भौंक सकते हो सिर्फ तुम। तू पांचाल को चैलेंज कर रहा है कि आजा यूनियन में अपना प्रस्ताव रख दे, हम तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। अरे कुत्ते के बच्चे, तुम्हारा यूनियन का कोई एड्रेस है? वो पटेल चौक भैंचोद, जहां तुम जाके मेट्रो स्टेशन पे बैठ जाते हो? तुम्हारी औकात है कोई ऑफिस बनाने की? है तुम्हारा कोई ऑफिस भैंचोद? है तुम्हारा कोई ऑफिस का एड्रेस जहां तुम्हारी यूनियन का एड्रेस हो? साले, एक के तो माँ का घर है, एक तुम पटेल चौक भैंचोद जाकर के मेट्रो स्टेशन पे बैठ जाते हो, या वो जूस वालों की जो कुर्सी पुर्सी पड़ी होती है उन पे जाके बैठ जाते हो। साले, है कोई तुम्हारा भैंचोद ऑफिस जहां मुझे बुला रहा है? हैं? अपने दामाद को बुला रहा है जहां पे भैंचोद? तेरी लड़की को चोदू मादर चोद के बच्चे। साले, पांचाल को चैलेंज कर रहा है बैंड के लोड़े। अगर तू मादर चोद इतना ही 30 मार खाए ना साले, अगर असली बाप का है, तेरी माँ बहन चोद गली में ठुकी नहीं है और तेरे को पैदा नहीं किया है, तू अपने घर का एड्रेस देना साले, तेरे घर आता हूं। जैसे उस मादर चोद दलाल मदन लाल के घर गया था, तेरे घर आता हूं बहन के टके, तेरे घर आता हूं, दिखाता हूं तेरे को अपनी औकात दिखाता हूं, और तेरी देखता हूं मादर चोद तेरी कितनी औकात है। साले, तूने समझ क्या रखा है? साले को पैर के अंगूठे के नीचे मसल दूंगा बहन चोद, मेरी औकात देखेगा बहन चोद। साले, तेरे घर पे आके ही तेरी गांड में जो है ना पूरा बंबू चढ़ा दूंगा साले, मेरे को बताएगा तू। साले, तू समझता क्या है? बता अपना एड्रेस बता साले, तेरे घर पे आता हूं, वहीं आके तेरी गांड नहीं तोड़ी तो। समझता क्या है तू? साले 30 मार खाए क्या? तेरे को साले चुटकियों में मसल दूंगा मैं बहनचोद, तेरी टांट पे इतने जूते मारूंगा ना, इतने जूते मारूंगा ना तेरे ही घर आके बहनचोद, तेरी 7 पुश्तों तक तेरी औलाद गंजी पैदा होएगी मादरचोद। मुझे बोल रहा है तू? मुझे बहनचोद चैलेंज कर रहा है? तेरे असली बाप की औलाद है ना, तो बहनचोद तू अपना एड्रेस दे ना, मैं तुझे बताता हूँ। साले, तेरे जैसे कुत्ते मेरे घर के बाहर बंधे रहते हैं मादरचोद। साले, बोटियां बोटियां तेरी उखाड़ के रख देंगे, पता नहीं चलेगा तेरे को। साले कमीने, यूनियन में आ, बता मेरे को, अपना प्रस्ताव रख। साले कुत्ते, पहले इस लायक तो बन जाओ तुम कि कोई ऑफिस खोल सको यूनियन का। एंचोद, मेट्रो स्टेशन के ऊपर जैसे भिखारी बैठते हैं वैसे बैठते हो तुम। बात करता है साला, इतनी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर बहनचोद, कोई बता रहा है तो उस चीज को ठीक कर लिया जाए, इन्वेस्टर्स के पक्ष में बात की जाए। साले, तेरे अंदर इतनी इंसानियत नहीं बची कि तू बहनचोद इन्वेस्टर्स के पक्ष में बोल सके। तू उस मादरचोद दोगले के पक्ष में बोलता है, मदन लाल के पक्ष में, जिसका काम ही साले ठगी करने का पिछले 15-20 साल से। जब मैं सबूत के साथ बता रहा हूं कि ये लोगों के साथ गलत कर रहा है, साले तेरा फर्ज ये बनता था, जैसे पहले जो यूनियन बनी थी ना, उन लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया और लड़ाई की मदन लाल के साथ। क्यों लड़ाई की? कि भाई पैसा आया तो पैसे का हिसाब रखना पड़ेगा। साले, ये नहीं है कि जेब में डाले और चबा लिए। इसी बात पर लड़ाई हुई थी ना कि 14 लाख रुपए आए हैं, बता बहन चो 14 लाख का क्या हिसाब है। इसने बहन चो 50-55 हजार रुपए बता दिए थे 14 लाख की जगह। साले, हिसाब लगा ले बहन चो, कितने बंदे तुम्हारे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा साले, कितने मेंबर हैं तुम्हारे, कितने जुड़े हैं, पैसे का हिसाब रखा नहीं, किसी चीज का हिसाब नहीं रखा तुमने तो। तू क्या कह रहा था कि तेरे सफल मिशन को बहनचोद विफल करने की कोशिश करता है पांचाल। मादर चोदो, तुमने कौन सा चंद्रयान छोड़ दिया जो तुमने सफल अभियान तुमने कोई लॉन्च कर दिया? तुमने क्या किया अब तक बहनचोद? 1 साल गुजर गया, किसके तुमने अठन्नी दिलवा दी, या कौन सा तुमने देख ना? साले कुत्तों, तुम्हारे से ईओडब्ल्यू में ढंग से केस
कि अपनी फाइलें लगाई गई, न वहां पे एफआईआर करवाई गई। क्यों? तुमने बहनचोद एक का भी बयान करवाया क्या ईओडब्ल्यू में जाके? न तुम्हारे सूरजपुर में करवाया गया, न ईओडब्ल्यू में करवाया गया, न किसी गृह मंत्रालय में, न किसी कहीं पे। और बहनचोद तेरा बाप कहता था तिहाड़ में लाऊंगा, तिहाड़ में सड़वाऊंगा। मादरचोद कहना ही भूल गया वो तो, तिहाड़ तिहाड़ है। कुछ दिन का बहनचोद लोगों को चूतिया बनाने के लिए, नोट ठगने के लिए नया शोषा छोड़ देता है। कभी तिहाड़ ला के सड़वाऊंगा बोल देता है, कभी कहता 5 लाख दिलवाऊंगा अंतरिम राहत राशि है। साले इतनी शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बहनचोद नया नया चोंचला छोड़ते रहते हो लोगों को लूटने के लिए। कभी कहता सीबीआई। मादरचोद ये रिट देखी है तूने? इसकी प्रेयर देखी है? एक जगह पे भी कहीं लिखा है पूरी रिट में कि सीबीआई को करवा दो जी? हैं? साले कमीनों शर्म करो। बहनचोद कहते कुछ हो, भौंकते कुछ हो और करते कुछ हो। साले जानबूझ के बहनचोद अपने बाप को एंटीसिपेटरी बेल दिलवाने के लिए। तू एक बात बता बहनचोद कुत्ते, मादरचोद, ये जो तेरा दोगला बाप है ना, जब ये रेप के केस में बाहर भागता फिर रहा था फरार, इस मादरचोद ने 4 महीने में 18 तारीख लगवाई है अपनी बेल के लिए। और बहनचोदो तुम्हारी तारीख ये 6-6 महीने की, 8-8 महीने की ले लेता है। अपने लिए तो 4 महीने में 18 बार तारीख ली इसने, और तुम्हारी 6-6, 8-8, 10-10 महीने की तारीख ले लेता है। तुम्हारे बहनचोद इतनी अकल में नहीं आ रही क्या बात कि इसने पैसे लिए ही इस बात के लिए उन लोगों से कि इस केस को 1 साल 2 साल 3 साल लटकाता फिरेगा, इतनी देर में लोग भूल जाएंगे। और रेट बहनचोद इतनी हल्की डलवा दी कि हार जाएंगे ये इन्वेस्टर्स। तुम्हारे को बिल्कुल भी बहनचोद, बिल्कुल साले 2 कौड़ी की शर्म नहीं आ रही इतनी कि तुम्हारे मुंह से ये निकल जाए कि भाई जो कमियां रह गई हैं रिट में हम उसको ठीक कर लेते हैं, या इस रिट को हम विड्रॉ करके और एक स्ट्रॉन्ग रिट बना के फिर पेश कर देते हैं। अभी बिगड़ाई क्या है? साले 1 साल गुजर गया बहनचोद, सुप्रीम कोर्ट में तो तुम्हारी गांड पे लात लग गई, और तुम्हारे कहां पे क्या एक्शन हुआ है बहनचोद बता दे। कहीं पे भी किसी के ले जाकर बयान करवाए हैं क्या? साले तुमसे तो बहनचोदो, तुम्हारे से तो वो एक लेडी परवीन वही अच्छी है जो पूनम कालिया के साथ रहती थी। ना तो वो वकील है और ना कुछ है। तुम्हारे से अच्छी तो बहनचोद वो परवीन ही है जो जाके 70-70 आदमियों का बयान करवा देती है। मादरचोदो तुम्हारे बस की तो इतना भी नहीं है कि किसी का बयान करवा दिया और ले जाके। साले उल्टी सीधी तुम बस एक एप्लीकेशन लिख के रख दी तो बहनचोद उससे क्या एफआईआर हो जाती है, उससे क्या केस हो जाते हैं। साले कुत्तों, कभी तुमने दिखाई है भाई ये एफआईआर नंबर और इस पे काम हो रहा है? साले भौंकना बहुत आसान है। और ये रिट, ये तो यार चूतिया बनाने के लिए लगा दी तुमने, लोगों को हरवाने के लिए, तुम्हारे बाप करणपाल का फायदा करवाने के लिए जानबूझ के, समझे? तुम बहन तो कैसे मैं तुम्हारे को समझाऊं कि तुम लोगों को कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। तुम सिर्फ भौंक सकते हो आके, तुम सबूत के साथ बात क्यों नहीं करते? सबूत पेश करो ना, सबूत पेश करो, मैं तब मानूंगा। और मैं क्या यार, ये जिन लोगों ने तुम्हें पैसे दिए, इन्वेस्टर्स हैं जो, उनका हक बनता है। लूटने के लिए, पागल बनने के लिए पैसे नहीं दिए। मनोज मादरचोद, तेरे बस की सिर्फ और सिर्फ इस दोगले मदन लाल की गांड चाटना है। तेरे अंदर खुद का तो साले एक पैसे का दिमाग नहीं है कुत्ते। अगर तेरे अंदर जरा सी इंसानियत बाकी होती ना मादरचोद, तो तू जैसे पहले यूनियन के सदस्य थे ना, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगते हुए बहनचोद। ना मैंने कभी किसी यूनियन को सपोर्ट किया, ना किसी धरने प्रदर्शन को सपोर्ट किया, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं लगते। पर उनके अंदर बहनचोद उनकी आत्मा तो जग रही थी, तेरी तरह तो नहीं थे कुत्ते। कम से कम उन्होंने इसकी ठगी का रिप्लाई तो मांगा कि बहनचोद पैसे का हिसाब दे। तुम्हारी तो बहनचोद आत्मा मर गई है, 2 टुकड़े फेंक देता है तुम्हारे सामने। तुम्हारी तो आत्मा मर गई है जो इसकी ठगी में इसका साथ दे रहे हो। तुम्हारे से जुबान नहीं खोली जा रही कि भैया सही कह रहे हैं, लोगों को
बहनचोद मेंबरशिप फार्म दे, गलत एड्रेस क्यों छपवा रखे तूने, क्यों धोखा कर रहा है लोगों के साथ, क्यों तूने रेट हल्की लगा दी, साले सही करके लगवा इसको। तेरे अंदर इतनी बहनचोद इंसानियत नहीं है कि तू इन्वेस्टर्स के पक्ष में बोल सके, मादरचोद तू उसके पक्ष में बोल रहा है, उस कुत्ते के पक्ष में है। बिक गया क्या, 2 कौड़ियों में बिक चुका है क्या, इन्वेस्टर्स की नहीं सोच रहा। साले कमीने, शर्म कर बहनचोद। कहीं नहीं लेके जाएगा ये जो पैसे जो फेंक रहा है ना तेरे आगे, 2 टुकड़े फेंक रहा है, ये पैसे यही रह जाएंगे, इसी संसार में रह जाएंगे। वो सिकंदर गया था ना, उसने भी कहा था मेरी मुट्ठियां खोल देना ताकि लोगों को पता चले कि इतने पूरे जहान को जीतने वाला सिकंदर भी खाली हाथ गया है। साले नेकी कमा ले बहनचोद, लोगों के साथ धोखा मत कर मादरचोद। और सच बात तो ये, जो तुम ये फौजी 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 पुकारते हो ना, तुमने फौजियों को चुना ही इसलिए है क्योंकि तुम लोगों को पता है कि फौजी यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा, वो क्या कहेगा अगर हम उससे 1000 रुपए ठग भी लेंगे, वो यही कहेगा चल यार जहां इतने गए वहां 1000 और सही। वो 1000 रुपए के लिए तुम्हारे आके के तुम्हारी गांड में गोली थोड़ी मारेगा। लेकिन यहाँ आसपास के लोगों से ठगते ना, फौजियों के अलावा यहाँ आसपास के लोगों से ज्यादा ठगते, तो वो आकर के तुम्हारी खोपड़ी पे बैठ जाते बहनचोद। वो याद है तेरे को, एनके गुप्ता बहनचोद आके तुम्हारे सामने बैठ गया, ला भाई मेरे पैसे दे दे पहले बहनचोद, तूने कहा था 180 दिन में पैसे दिलाऊंगा, ला हो गए बहनचोद, मेरे पैसे दे पहले। याद है ना एनके गुप्ता, साले अकेले बैठ गया था पूरी यूनियन के सामने आके, ला भाई मेरे पैसे दे दे बहनचोद, तूने 180 दिन का वादा किया था। बेटे तुमने चुना ही फौजियों को इसलिए, और इस मादरचोद के ख्वाब देखो, कम से कम 1,00,000-2 लाख आदमी तो जुड़ने ही चाहिए यूनियन से, यानी कि ये बहनचोद 10-20 करोड़ के ख्वाब देख के बैठा है मादरचोद ये। साले 3200 आदमी जोड़ लिए, 32 लाख तो यही हो गए। और साले फिर तुम क्या कहते हो, हमारे जितना सस्ता वकील किसी का नहीं होगा। अरे बहनचोद, सस्ता वकील करने के लिए तुमने ये पैसे सारे ठगे हैं कुत्तों, शर्म नहीं आई बहनचोद? अपने भाई भतीजे पालने के लिए, गांव में पैसे भेजने के लिए तुमने ये बहनचोद पैसे ठगे हैं लोगों से। और ये बता दूं तेरे को, कहीं तू किसी और चक्कर में हो, जितने भी ये यूनियन के पदाधिकारी है ना बेटे, ये सारे फंसने वाले हैं, ये सारे जेल में चक्की पीसेंगे। क्यों भाई साहब? अच्छा एक बात बताओ यार, 1 साल होने वाला है तुम्हारी यूनियन को, ऑडिट करा लिया तुमने? नहीं कराया ना, ऑडिट नहीं कराया ना बेटे, तुम्हारा ऑडिट भी सरकारी विभाग से करवाता हूं। तू क्या सोचता है ये जो रजिस्टर्ड यूनिट्स होती हैं, यूनियन होती हैं, इनका क्या ऑडिट नहीं होता है बेटे? ऑडिट होता है, ऑडिट होता है, ऑडिट की रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट के पास। जिस दिन तुम्हारा ऑडिट होगा ना, अरे तुम मत करवाओ यार, हम करवाएंगे सरकार से कह के। जिस दिन तुम्हारा ऑडिट होगा ना, उस दिन समझ लेना तुम्हारी गांड में बंबू ऐसा लंबा जाएगा, तुम सारे जेल के अंदर नजर आओगे। क्यों? क्योंकि तुमने तो अकाउंट ही नहीं खोला है, पैसे की लेन देन का सही तरीके से हिसाब किताब रखा ही नहीं है, किसी मेंबर को कोई रसीद नहीं दी है, कोई मेंबरशिप। अरे हर काम तुमने कानून के खिलाफ कर रखा है, कानून के खिलाफ। और जिस दिन ऑडिट की रिपोर्ट बनी, ऑडिटर तुम्हारी सुन्नत करके जाएगा, इस समझ लेना तुम। तुम्हारे को जेल के अंदर परमानेंट टिकट बना के जाएगा तुम्हारा। अभी तक तो क्या था, छोटे मोटे काम थे और तुम्हारे को सवासेर मिला नहीं था, इसलिए इसने 10-15 यूनियन बनाई होंगी पहले, बेंचुद कौन पूछता है, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। लेकिन बेटे अब मैं तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, मैं। तुम मत करवाओ यार ऑडिट, मत करवाओ, हम करवाएंगे सरकार से कह के तुम्हारा ऑडिट। ऑडिट तो होता है साल में एक बार, तुम्हारा ऑडिट हम करवाते हैं बेटे। तुम्हारे को अगर नाक में नकेल नहीं डाल दी, तुम साले सूरज की किरण देखना नसीब नहीं होगा तुम्हारे को, ऐसी जगह जेल में बंद करवाऊंगा बेंचो। मत करवाओ तुम ऑडिट, क्या बात है? और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो साले तुम सोच के भी नहीं बैठे हो।
एक एक सबूत इकट्ठा किया है मैंने, एक एक सबूत इकट्ठा किया यूनियन का। बहनचोद किस तरह से तुम लोगों को चूतिया बना रहे हो। तुम कैसे सोच सकते हो बच जाओगे तुम। जितने पदाधिकारी है, चाहे कोई संरक्षिका है, चाहे कोई संस्थापक है, चाहे कोई महामंत्री है, चाहे कोई महासचिव है, चाहे कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कुछ भी है, जैसे ये गए ना गर्वित इनोवेटिव के जितने भी डायरेक्टर थे सारे गए ना, या नहीं गए हैं तो जाएंगे। उसी तरह से तुम्हारी यूनियन के जितने पदाधिकारी है ना बेटे, वो सारे फंसेंगे, सारे लपेटे में आएंगे। ऑडिट वाले दिन जितना जिसका भी नाम लिखा होगा ना पदाधिकारी के सामने, भाई ये पदाधिकारी ये है, वही लपेट लिया जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तुम देखते जाओ। अरे हम बख्शने वाले नहीं अब तुम्हें। तुम बहन से तुम गाली देना जानते हो बस, तुम ठग दलाल ये कर सकते हो, सबूत पेश नहीं कर सकते तुम कुछ भी, हमें पता है, क्योंकि सबूत तुम्हारे पास है नहीं। तुमने जिस तरह से लोगों के साथ धोखा किया है, दगा किया है। तुम कहते हो कि पांचाल भ्रमित करता है, भ्रमित तुम करते हो, जानबूझ के लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम कहते हो यूनियन का सारा काम सही है, पारदर्शी है। पारदर्शिता अगर है तो वो ऑडिट में सामने आ जाएगी पारदर्शिता, तुम्हारे को पता चल जाएगा पारदर्शिता किस चीज का नाम होता है। होने दो ऑडिट, घबराओ मत। तुम्हारे ऑडिट की रिपोर्ट बताएगी तुम्हारी औकात और तुम्हें कहां ले जाके छोड़ना है, ठीक है ना। तुम तो बेटे ये समझ लो कि तुम जाल में फंस चुके हो, मदन लाल के जाल में तुम लोग फंस चुके हो। क्यों? वो अकेला नहीं मरेगा, वो तुम सबको लेके मरेगा। और जाल में इसलिए फंस चुके हो, कभी तो वो आजाद शेखावत के अकाउंट में डलवा देता है, पेटीएम करवा देता है, गूगल पे करवा देता है, कभी महासचिव के, कभी सचिव के, कभी खुद के अकाउंट में, सबके अकाउंट में पैसा इकट्ठा करवाया है उसने। इसलिए तुम सारे ही फंसने वाले हो। जिस तरह से तुमने ये पैसा इकट्ठा कर लिया लोगों से कमिटमेंट करके 180 दिन का, तुम सारे ही फंसने वाले हो। और उस पैसे का कोई भी, जहां भी पैसे की बात आती है ना, वहां हिसाब किताब बहुत फेयर होना चाहिए, और तुम्हारे यहां नहीं है। समझो तुम 12 के भाव गए। ये ठंडे दिमाग से सोच लियो बेटे मनोज, ठीक है। मादरचोद गू खा के मत सोचियो, ठंडे दिमाग से सोच लियो कि तू कहां फंसने वाला है। आते ही सबसे पहले ऑडिटर तो पहले तो लिस्ट वही मांगेगा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखाओ अपना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जिस पदाधिकारी का नाम होगा बेटे, एक एक के नाम से रिपोर्ट बना के जाएगा वो, एक एक के नाम से। और कभी तुम किसी और चक्कर में हो, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट डिटेल तक निकलवा लेगा वो। तुमने कहां कहां किस किस रिश्तेदार को पैसे भेजे होंगे ना, वो भी निकलवा लेगा वो। अगर ये सोच के बैठा है कि जो अपने भाई भतीजे को पैसे पहुंचा रहा है ना, ये उनकी भी कब्र खोद रहा है, समझे। तुम क्या सोच रहे हो यार, कैसे बच जाओगे तुम गए 12 के भाव। तुम कितना भी भौंकते रहो, क्योंकि सबूत तुम्हारे पास नहीं, तुम सिर्फ भौंक सकते हो। भाइयों मेरी आप सबसे अपील है, सभी इन्वेस्टर्स भाई से अपील है कि यूनियन से अपनी सबसे पहले पैसे की रसीद मांगो, क्योंकि पैसे की रसीद दिए बिना आपकी मेंबरशिप पक्की नहीं होगी। पैसे की रसीद मांगो, मेंबरशिप कार्ड मांगो, अपनी यूनिक आईडी मांगो, मतलब मेंबरशिप नंबर मांगो, समझे जी। और अगर ये सब कुछ नहीं देता है तो भाइयों इसको एसएमएस करो, इसको व्हाट्सएप करो, इसको मेल करो, इसको रजिस्टर्ड पोस्ट करो, जैसे कर सकते हो करो। और इसको बोलो भैया हम तुम्हें हमारा अधिकार पत्र वापस मांगते हैं तुमसे, हम तुम्हें अपनी तरफ से हमारा केस लड़ने के लिए बिल्कुल अधिकृत नहीं करते हैं। आप हमारा केस नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि आप उसको हल्का कर रहे हैं जानबूझ के पैसे लेके। हम आपके अंडर अपना केस नहीं लड़ना चाहते हैं, हमें हमारा अधिकार पत्र वापस दे दो। भाई साहब इसको अगर मेल कर रखी है, चाहे ये उसको पढ़े या न पढ़े, ये समझ लो आपका अधिकार पत्र वहीं कैंसिल हो गया। व्हाट्सएप भेज दो
अगर इसका नीला निशान आ गया पढ़ने का तो वो वैलिड माना जाएगा। और अगर ये लोग अपने फोन की सेटिंग ऐसी कर देते हैं कि अनसीन हो जाए, उस पर नीला निशान ना आए, तो आप समझ लेना कि नीयत में खोट है। ठीक है, एसएमएस कर दो, वो एसएमएस वैलिड माना जाएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट कर दो, वो वैलिड मानी जाएगी। आप इनसे अपना अधिकार वापस ले लो तो भैया हम अपना अधिकार आपसे छीनते हैं, आपसे वापस मांगते हैं। आप हमारी तरफ से केस न लड़ें, आप केस लड़ने के काबिल नहीं हैं। आप हमें हमारा अधिकार पत्र वापस दे दीजिए, प्लस में आप हमें हमारी फीस वापस दे दीजिए जो हमने आपको दी थी मेंबरशिप के लिए, क्योंकि आप हमारे साथ दगा कर रहे हैं, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। आप हमें हमारी फीस भी वापस दे दीजिए। भाइयों, अगर आपको दिक्कत है, आप नहीं कर सकते हो, आप मेरा पर्सनल नंबर मेरा ले लो, 9551770000, यानी कि 9555177000। आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे कहो कि जी मैंने इस तरह से पैसे दिए थे, आपने गूगल पे से दिए हो, आपके पास उसकी रसीद निकलेगी। आपने अगर देखो, जिसने कैश दिए हैं वो अपनी एप्लीकेशन में लिख के मैंने कैश दिए पैसे, मुझे रसीद नहीं दी, ना मेंबरशिप कोई नंबर दिया, ना मेंबरशिप कार्ड दिया, ना कुछ, और मेरे केस को हल्का कर रहे हैं। भाइयों, अगर आपसे केस नहीं हो सकता, मुझे 10 15 20 बंदे मुझे अप्रोच करो, मैं इसके ऊपर केस करता हूं और इसको अंदर करवाता हूं। वैसे तो अगर 10 15 20 बंदे नहीं भी मिलते हैं तो मदन लाल, ये तुझे पता है कि कोई भी आदमी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंडर, चाहे उसने पैसे तुम्हें दिए या नहीं दिए हैं, तुम्हें अंदर करवा सकता है, क्योंकि तुम एक ठगी का काम कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए बेटर है कि 10 15 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी मिले, मुझे पर्सनल नंबर पे बोल दो यार, मैं करवाता हूं इसके खिलाफ केस, इसे अंदर करवाता हूं, अगर ये तुम्हारे केस को मजबूती से नहीं रखता है तो, और सारी कमियों को ठीक नहीं करता है तो, और तुम्हें मेंबरशिप कार्ड नहीं देता, वो भी सही एड्रेस वाला, गलत एड्रेस वाला नहीं। ये तुम्हें पागल बना रहे हैं सारे सारे मिलके। भाइयों, आप लोगों से अपील है, जग जाओ, नहीं तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हैं। ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये इनकी एक साजिश है, ये जानबूझ करके तुम्हारा नुकसान करने वाले हैं। ठीक है भाइयों, तो मेरी इस अपील पे ध्यान दो और आप सोच समझ के निर्णय लेना, किसी की बातों में आके निर्णय मत लेना। ठीक है भाइयों।